नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं, जहां हम आपको हर बार एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह क्राइम स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल से शुरू होती है। ये बात 2024 की है। भोपाल में एक थाना है, कोहे फिजा थाना, और इसी थाने के इलाके में रहता था आशीष वर्मा। आशीष भोपाल के बड़े बिल्डरों में शुमार था। उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिसमें कई लोग काम करते थे। उसमें से 2 लड़कियां भी थीं। एक का नाम प्रियंका वर्मा और दूसरी थी नेहा। दोनों जल्द ही एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गए। इसी बीच आशीष और प्रियंका की नज़दीकियां बढ़ने लगी। प्रियंका बेहद खूबसूरत थी और उसकी सादगी आशीष को भा गई। दोनों अविवाहित थे और एक ही समाज के थे। प्रियंका को पूरा भरोसा था कि जब सही वक्त आएगा तो आशीष उससे शादी करेगा। धीरे धीरे आशीष प्रियंका के घर भी आने जाने लगा। प्रियंका के घर वालों को भी आशीष पसंद था। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी के लिए इससे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता है, इसलिए आशीष और प्रियंका की दोस्ती से उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। उन्हें यकीन था कि जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन प्रियंका के सारे सपने उस दिन टूट गए जब 2 साल पहले अचानक आशीष ने किसी और से शादी कर दी। दुल्हन बनी थी काव्या। ये खबर सुनते ही प्रियंका का दिल टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी वही उसे धोखा दे देगा। हालांकि हालात ऐसे थे कि प्रियंका नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। परिवार की जिम्मेदारियों के चलते उसे उसी ऑफिस में काम करना पड़ा जहां हर दिन आशीष उसके सामने होता था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अपने दर्द को दिल में दबाए रखना उसकी मजबूरी बन गई थी। फिर आया 18 दिसंबर का दिन। कोहे फिजा थाना के टीआई संजय पटेल को खबर मिली कि श्याम नगर में किसी पर चाकू से हमला हुआ है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मोहल्ले में किराए पर रहने वाली नेहा और उसकी सहेली प्रियंका को पड़ोसी लोग पास के गांधी चौराहे पर बने एक निजी अस्पताल में ले गए थे। डॉक्टरों ने प्रियंका की हालत गंभीर देखकर उसे हमीदिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन अफसोस अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रियंका की मौत हो चुकी थी। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रियंका और नेहा पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि उनकी कंपनी के मालिक आशीष वर्मा की पत्नी काव्या वर्मा ने किया था। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जिसमें साफ दिखा कि घटना से कुछ देर पहले काव्या ही अपनी स्कूटी पर प्रियंका को बैठाकर नेहा के घर लेकर आई। घर पहुंचने के बाद किसी बात पर तीनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में काव्या ने प्रियंका पर चाकू से हमला कर दिया। जब नेहा ने प्रियंका को बचाने की कोशिश की तो काव्या ने उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया और फिर स्कूटी लेकर वहां से भाग गई। पुलिस ने शाहपुरा में रहने वाले प्रियंका के परिवार वालों को उसके मौत की खबर दी और काव्या की तलाश शुरू कर दी। जब पुलिस ने आशीष से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन बंद मिला। इससे शक और गहरा हो गया। पुलिस को लगा कि काव्या और आशीष भोपाल छोड़कर भाग सकते हैं, इसलिए एक टीम को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तैनात कर दिया गया। इसी बीच प्रियंका के भाई ने पुलिस को एक और हैरान करने वाली बात बताई। उसने कहा कि कल आशीष अपनी पत्नी काव्या और एक दोस्त के साथ हमारे घर आया था। उसने आगे बताया कि कल जब आशीष हमारे घर आया तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन काव्या ने प्रियंका और मेरी मां से जमकर झगड़ा किया। वो बार बार आशीष और प्रियंका के रिश्ते को लेकर गुस्सा जता रही थी। इधर पुलिस आशीष को पकड़ने में कामयाब हो गई, लेकिन काव्या भाग चुकी थी। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि काव्या भोपाल इटारसी एक्सप्रेस में शहर छोड़कर जा चुकी थी। पुलिस ने तुरंत काव्या की तस्वीर होशंगाबाद पुलिस को भेजी और ट्रेन में उसकी तलाश करने को कहा। होशंगाबाद जीआरपी ने ट्रेन के एसी कोच में छिपी काव्या को पकड़ लिया और उसे भोपाल पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में काव्या पहले वारदात से इनकार करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का सबूत दिखाया तो वो टूट गई और अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने काव्या से सख्ती से पूछताछ की।
जिसके बाद उसने वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद करवा दिया। सबूत मिलने के बाद काव्या को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आई कि आखिर काव्या ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। शादी के शुरुआती दिन तो आशीष और काव्या के बीच ठीक रहे, लेकिन कुछ ही समय बाद आशीष को प्रियंका की याद सताने लगी। ऑफिस में रोज प्रियंका से मुलाकात तो होती ही थी। काम के बहाने वो घंटों आशीष के केबिन में अकेली बैठती और प्रोजेक्ट पर बात करती। अब दोनों के बीच पुरानी नज़दीकियां फिर से शुरू हुई या नहीं, ये सच तो प्रियंका ही जानती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन काव्या को शक होने लगा कि उसके पति और प्रियंका के बीच कुछ चल रहा है। धीरे धीरे उसका शक यकीन में बदल गया और उसके दिल में गुस्सा और बदले की आग भड़क उठी। काव्या के लिए ये बेहद मुश्किल वक्त था। कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और की तरफ झुके, लेकिन यहाँ मामला और गंभीर था। जिस प्रियंका पर उसे शक था वो रोज ऑफिस में आशीष के साथ रहती थी। जब तक आशीष घर पर होता तब तक काव्या को थोड़ी राहत रहती, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस जाता उसका दिल घबराने लगता। दिन भर उसे यही चिंता सताती कि आशीष और प्रियंका क्या कर रहे होंगे। हर पल उसे लगता कि उसका घर टूट रहा है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग अजीब अजीब ख्यालों में डूबने लगता। कभी उसे लगता कि आशीष और प्रियंका रोमांस कर रहे हैं, तो कभी उसे उससे भी आगे की बात सोचकर वो परेशान हो उठती। जितना वो सोचती उसका गुस्सा और बढ़ता। आखिरकार जब काव्या से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आशीष से प्रियंका को लेकर सवाल करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे। हर छोटी बड़ी बात पर तनाव बढ़ता गया और काव्या का वैवाहिक जीवन नर्क बन गया। काव्या के मन में एक सवाल बार बार उठता था, अगर आशीष और प्रियंका के बीच कुछ नहीं है तो वो उसे नौकरी से क्यों नहीं निकाल देता। लेकिन आशीष ऐसा करने को तैयार नहीं था। 17 दिसंबर को मामला इतना बिगड़ गया कि काव्या ने आशीष को मजबूर कर दिया कि वो उसे प्रियंका के घर ले चले। काव्या खुद प्रियंका से आमने सामने बात करना चाहती थी। आशीष ऐसा तमाशा नहीं चाहता था, लेकिन काव्या की बात न मानने पर घर में बड़ा झगड़ा तय था। इसलिए उसने अपने एक दोस्त को साथ लिया और काव्या के साथ प्रियंका के घर चला गया। प्रियंका के घर पहुंचते ही आशीष चुप रहा, लेकिन काव्या ने गुस्से में प्रियंका को खूब सुनाया। जब प्रियंका की मां ने अपनी बेटी का बचाव किया तो काव्या उनसे भी भिड़ गई। बात इतनी बड़ी कि काव्या ने माँ बेटी दोनों से झगड़ा किया और प्रियंका को धमकी दी कि वो आशीष से दूर रहे, वरना अंजाम बुरा होगा। काव्या वहाँ से लौट तो आई, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उस रात आशीष और काव्या के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। अगले दिन सुबह आशीष जल्दी घर से निकल गया और अपना फ़ोन बंद कर लिया। जब काव्या ने देखा कि आशीष का फ़ोन बंद है तो उसे शक हुआ कि वो प्रियंका के साथ होगा। वो सीधे ऑफिस पहुंची, लेकिन वहाँ न आशीष था न प्रियंका। दोनों को ऑफिस से गायब देखकर काव्या का गुस्सा और भड़क गया। वो साइट पर गई जहां उसे प्रियंका मिली, लेकिन आशीष नहीं था। काव्या ने प्रियंका से बात करने को कहा। प्रियंका उसे अपनी सहेली नेहा के घर ले गई, जो अरेरा कॉलोनी में रहती थी। बातचीत शुरू हुई, लेकिन जल्द ही बहस में बदल गई। गुस्से से पागल काव्या ने पास पड़ा चाकू उठाया और प्रियंका के पेट और पीठ पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। नेहा ने प्रियंका को बचाने की कोशिश की तो काव्या ने उस पर भी हमला कर दिया। नेहा घायल होकर गिर पड़ी। इसके बाद काव्या तेजी से बाहर निकली और अपना स्कूटी उठाई और भाग निकली, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान कर ली। काव्या को पकड़ा गया और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। काव्या पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास और 450 घर में घुसकर हमला के तहत केस दर्ज हुआ। अगर आरोप साबित हुए तो उसे उम्र कैद या फांसी तक हो सकती है। नेहा को घायल करने के लिए हत्या के प्रयास में 10 साल की सजा भी हो सकती है। अगर कोर्ट को लगा कि हत्या गुस्से में अचानक हुई तो सजा 10 साल तक हो सकती है। एक प्यार जो शादी में बदल सकता था, शक और गुस्से की वजह से अपराध की काली कहानी बन गया।
काव्या ने एक पल के गुस्से में वो सब खो दिया जिसे वो बचाना चाहती थी, अपना परिवार, सम्मान और आज़ादी। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग इस घटना से सबक ले सकें और ख़ुद को सुरक्षित व सतर्क रख सकें। अगली कहानी में तब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।